अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंडर पॉप्स बनाएंगे जो बाज़ार से लेके खाएं, मार्केट से बहुत महंगे होते हैं। फिर सब लोग लेते भी हैं क्योंकि वो बहुत मज़ेदार होते हैं। जैसे जैसे कोई बड़ा ब्रांड है उसके उससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। सब लोग KFC के टेंडर पॉप्स बहुत पसंद करते हैं। जैसे ही उनका दिल होता है कि आज कुछ मज़े का खाया जाए तो टेंडर पॉप्स ख़रीद के खाते हैं। आज मैं आपको घर बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनते हैं। जिसके लिए मैंने चिकन का हाफ सीना लिया है और एक अंडा डलेगा, शुष्क मिर्च डलेगी पिसी हुई, चिली सॉस डलेगी, सोया सॉस डलेगी, विनीगर डलेगा, सिरका डलेगा और चिकन पाउडर डलेगा और तिक्का मसाला डलेगा। और अगर आपके पास तिक्का मसाला ना हो तो आप ब्रोस्ट मसाला भी डाल सकते हैं। उसका भी बहुत ज़्यादा टेस्ट महसूस होता है, इन्हेंस हो जाता है। और इसमें मैदा डलेगा। ये सब चीज़ें मिक्स करके हम रख देंगे, जिसको हम मैरिनेशन कहते हैं। चिकन को हम काटेंगे ख़ास तरीके से। अभी मैं आपके सामने कट करती हूँ। और उसको फिर हम हैमर करेंगे। हैमर के साथ ये हैमर है, ये हैमर के साथ हैमर करेंगे और फिर हम उसको मैरिनेशन कर देंगे और उसको ओवरनाइट रख देंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो 1 घंटे से कम ना रखें और फ्रिज में रखना है। और ओवरनाइट रख देंगे फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, नेक्स्ट डे बनाने के लिए। तो फिर जब बनाना होगा तो आपने उसमें आधा कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून मैदा मिक्स करके अच्छी तरह उसमें ज़रा सा हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर डाल लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसमें उसको मैरिनेशन से एक पीस उठाएं और इसमें फ्लोर में डालें और फ्लोर लगाएं अच्छी तरह कि उसके क्रम्स अच्छे बन जाएं और फ्राई कर लें मीडियम आंच पे। बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब हम टेंडर पॉप्स के लिए चिकन को कट कर लेंगे। ये एक हाफ सीना है, इसको भी और अंदाज से काटना है। ये थोड़े से छोटे छोटे पीस भी पड़े थे, मैंने कहा इसको भी शामिल कर लेते हैं। ये बड़े सॉफ्ट से हैं, सीने की बैक साइड से उतरे हैं, तो इसको हम हैमर नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना, इसका रेशा जो होता है वो इतना बारीक होता है कि वो करने से, हैमर करने से ये टूट जाएंगे। ये देखिए, इसकी हम कोशिश करना है कि 1-1 इंच का पीस हो। ये देखिए, इसको हैमर नहीं करना, ये बहुत सॉफ्ट है। हैमर करते हैं सॉफ्ट करने के लिए। ये हमने पीसीस कर लिए। ये भी उसी तरह है। ये अब हम इसको एक ख़ास तरीके से काटेंगे। पहले सेंटर से हाफ करेंगे, ये हाफ हो गया, ठीक है। फिर इसको सेंटर से हाफ करेंगे इसे, ताकि बहुत मोटी मोटी बोटियाँ ना बने। जितनी बोटियाँ मोटी होती हैं वो जूसी नहीं होती हैं और जल्दी से गलती नहीं है, उनको फिर गिलावट डालनी पड़ती है। ये देख, दरमियान से हाफ कर लिया। ये भी इसी तरह ये कर लेंगे। जब आपने कुकिंग का शौक़ रखते हैं और आपने शेफ़ नाइफ़ रखनी है तो उसको आपने बड़ी एहतियात से चलाना है कि आपको चोट ना लग जाए। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे वो प्रैक्टिस में शामिल हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको, अब ये 3 पीस अलग कर लिए। ये फिर से बहुत सॉफ्ट है, इसको हैमर नहीं करेंगे। इसको भी ऐसे 1-1 इंच के पीस कर लेंगे। ये देखें, ठीक है, ये हो गया। अब ये पीस हैं, इसको पहले हैमर करेंगे फिर कट करेंगे। ये एक चॉपर है, इसके अंदर डाल के हमने हैमर करना है। ये देखिए, किसी भी रेसिपी का जो बताया जाता है, एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे बताया जा रहा है। अगर कुछ कह देते हैं चलो मैं ये नहीं करता, ये इसके ज़मीन पे रख के होगा। अगर कुछ आप थोड़ा सा स्किप कर देते हैं कि ये मैं नहीं करती, ये नहीं करता, तो रिज़ल्ट में फ़र्क आ जाता है। फिर आप कहते हैं मैंने तो फ़लाँ की रेसिपी फॉलो की थी तो वैसा बना ही नहीं, मज़ा ही नहीं आया। तो प्लीज़ आप जो चीज़ थोड़ी सी बताई जाए कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, वो ज़रूर उसी तरह करें आप। इंशाल्लाह बहुत कामयाबी होगी आप। ये देखिए, एक तरफ से मैंने कर लिया। ये मोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, हमने मोटी साइड से काम करना है। अब इसको उल्टाना है हमने ऐसे, अब इधर से करना है मोटी साइड से। और कभी भी बहुत ज़ोर से नहीं करना, वो टूट जाएगा चिकन। ज़रा ज़रा सा प्रेस करना है। हैमर करने से इसका साइज़ भी पीस का बड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। हम बाकी पीस भी कर लेंगे। ये देखिए,
आप मेरी हैमर करने की आवाज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितना ज़ोर लगा रही हूँ। बहुत ज़ोर से नहीं प्रेस करना, चाहे आपको ज़्यादा टाइम के लिए करना पड़ जाए, लेकिन एक ही टाइम में ज़ोर ज़ोर से करके आप एक ही दफ़ा करके जल्दी से फारिग हो जाए। इस बात का थोड़ा ख़ास ख्याल रखना है। ये ख़ास टिप है जूसी बनाने के लिए। ये तैयार हो गया, कितना बड़ा हो गया, सॉरी, अब एक रह गया। जब भी आप कुछ सीखना शुरू करें तो थोड़ी चीज़ से करें कि कुछ गलत हो जाए तो लॉस ना हो ज़्यादा। बड़ा हो गया ना पीस हैमर करने से, ये एक किस्म का टेंडर हो जाता है। चल अब हम इसको कट कर लेंगे, 1-1 इंच का पीस। ये देखिए 1-1 इंच का पीस, 1-1 इंच का पीस हम तैयार कर रहे हैं ताकि आपका जो है वो अच्छा रिजल्ट आए। जितना बड़ा पीस बनाएंगे हम उतना वो जल्दी गिलावट नहीं होगी। अब 1-1 इंच का पीस कट करने से जब वो फ्राई होगा तो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, 1/4 इंच का रह जाएगा। तो फिर देखें टेंडर पॉक्स बहुत प्यारे भी लगेंगे, चने मने। ये देखिए, ये हमने सब तैयार कर लिए, सारे टेंडर पॉप्स हमने तैयार कर ली। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब हम इसको मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे रेड चिली डालनी है। ये देखिए, अगर आप सब स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून भर के डालें। ये हम चिकन पाउडर डालेंगे। इतने सामान के लिए हाफ सीने के लिए हमने 1 टीस्पून डालना चिकन पाउडर। ठीक हो गया। अब हम टिक्का मसाला डालेंगे। टिक्का मसाला हमने सुर्ख मिर्च डाल दी, इसलिए हम इसको अब थोड़ा सा कम डालेंगे। 1 टीस्पून हीप्स, ये देख छोटी वाला टिक्का मसाला। अब इसमें हम सिरका डालेंगे, विनीगर डालेंगे 1 टेबलस्पून बस, क्योंकि ये बोटियाँ छोटी हैं, सॉफ्ट हैं, तो ज़्यादा विनीगर डालने से ये टूट जाएंगी। ये चिली सॉस डालेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और फिर हम मिक्स करने के बाद इसमें हम ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है, हर जगह पे सब चीज़ पहुंच जाए। अब हम इसमें एक टीस्पून भर के मैदा डालेंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये ख़ास टिप है कि एक चीज़ डाल के मिक्स नहीं करना, आप 2-3 चीज़ें डाल लें फिर मिक्स कर लें, 2-3 चीज़ें डाल लें फिर मिक्स कर लें। और ये भी नहीं करना कि सब कुछ डाल के फिर मिक्स करना है, ये इसका रिज़ल्ट बहुत फ़र्क हो जाता है। अब हम 1 अंडा डालेंगे। अब जब हमने अंडा डाल लिया तो उसके लिए एक ख़ास बात है जो कभी स्किप नहीं करनी और भूलनी भी नहीं है कि इसको ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करना। जो अंडे की एक लेस होती है, लचक होती है, वो कायम रहनी चाहिए और अंडा हर जगह पहुंच भी जाए, इस तरह का मिक्स करना है। जितनी लेस कायम रहेगी, इसकी लचक कायम रहेगी अंडे की सफ़ेदी की, उतना ही वो उसके क्रिस्पी बनेगा। हमारा टेंडर पॉप्स क्रिस्पी बनेंगे। जितना आप अंडा ज़्यादा मिक्स कर देंगे वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, तो वो उसका क्रिस्प कम हो जाएगा। ये मैंने लाइट सा मिक्स कर दिया। ये मेरी मैरिनेशन हो गई है। इसको मैं लंच बॉक्स में डाल के, किसी शॉपर में डाल के, शॉपर का मुंह टाइट बांध करके
फिर इसको फ्रिज में रखूँगी अगर मैंने कल फ्राई करना है। अगर मैंने नेक्स्ट फ्राई करना है तो फ्रीज़र में रख देंगे। तो अगर आपने फ्रीज़र में रखना है, कुछ दिनों बाद करना है, तो सिरका जो है विनीगर 1 टीस्पून डालना है, ताकि वो पड़ा पड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गलावट ना हो जाए। तो फिर हम मिलते हैं फ्राई के वक्त। ये देखिए, इसको हमने इस तरह शॉपर में डालना है और टाइट बंद करके फ्रिज में रख देना है। ये टाइट बंद करने से ये टेंडर बड़ा अच्छा हो जाता है, मैरिनेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि साथ साथ रहती है ना, चिकन साथ साथ रहता है, अलग अलग बिखर नहीं जाता। किसी खुले बर्तन में रखेंगे तो वो अलग अलग रहेगा और मैरिनेशन थोड़ी स्लो होगी। ये देखिए, मैंने आपको दिखाना था, इसकी बड़ी वैल्यू है कि किस तरह एक छोटे शॉपर में डालना है। और ये देखिए, यहाँ पे ऐसे टाइट करना है, ये इसकी बहुत वैल्यू है। ऐसे टाइट करके यहाँ पे ही रबर बैंड लगा देना आपने। ये देखिए, ऐसे करना है, ठीक है। और लंच बॉक्स में डाल के इसको कैप दे के फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। थैंक यू। अब हम टेंडर पॉप्स फ्राई करने लगे हैं। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट। अभी 1 घंटा पहले निकाल के भाई रखा हुआ है कि ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ताकि अच्छी तरह जल्दी से गल जाए। इसके फ्राई करने के लिए ये मैंने प्लेट्स तैयार की हैं, इस तरह की 2 प्लेट्स, जिसमें आधा कॉर्नफ्लोर है और आधा मैदा है, और उसके ऊपर 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर का है। इसी तरह दूसरी प्लेट तैयार की है, आधा मैदा, आधा कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब हम इसमें डिप कर कर के उसको मसल के अपनी मुट्ठियों में जब क्रम्स लग जाएं, फिर ज़रा सा झाड़ के फ्राई उसमें डालेंगे, कढ़ाई में डालेंगे मीडियम आंच पे, तो फिर हम फ्राई कर लेंगे। दिखाते हैं आपको वो भी जी। अब हम इसको फ्राई करने के लिए पहले इसको ऐसे इसमें डिप करेंगे, चिकन बाइट को, ये देखिए, ठीक है, ऐसे। ये टेंडर पॉप्स हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। कभी किसी के हिस्से आते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे तो मिला ही नहीं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये इसमें ऐसे रख के जब हमने इसको कढ़ाई में डालना है, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कॉर्नफ्लोर लगा लेना, ताकि इसके, ये देखिए, ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे करके झाड़ के हमने कढ़ाई में डालना है। इसी तरह हम सबको ऐसे इसी प्लेट में ही कर लेंगे। ये देखिए, आपने हरगिज़ खाली मैदे में नहीं फ्राई करने, आपने हरगिज़ सिर्फ उसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर में नहीं फ्राई करने। इसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है जायके में। आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर डाल, ये देखिए, सारे क्रम्स बन रहे हैं, इससे क्रम्स बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, सारे कर लेंगे पहले हम, फिर कढ़ाई में डालेंगे हम। ये देखिए, ये ठीक हो गया, बस ये लास्ट रह गया। इस तरह हम अपनी कढ़ाई के साइज़ के मुताबिक थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अभी हमारी कढ़ाई इस वक्त छोटी है, तो हम 8-10 पीस डालेंगे बस। ये देखिए, अब हमने इसको ज़रा सा झाड़ के फिर इसमें, अब ये देखिए हमने ये इसमें इसको झाड़ के इसमें डालना है। ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये देखो ये हो गया। माशाल्लाह, ये इतनी अच्छी तैयार होंगी, इतने अच्छे क्रम्स बनेंगे कि सब मांग मांग के खाएंगे। ये देखिए, बस कढ़ाई भरनी नहीं है, ताकि सबको हीट लगने का मौका मिले। तकरीबन 10 पीस मैंने डाले, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं, कितने अच्छे क्रम्स बन रहे हैं। इसके लिए मैंने मीडियम आंच कर दी है, ताकि ये गल भी जाएं और तैयार भी हो जाएं। फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने सेकंड टाइम डाला है, वो निकाल लिया था, अब सेकंड टाइम डाला। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। अभी आपको दिखाते हैं ये भी फ्राई करके। ये देखिए, हमारे चिकन पॉप्स तैयार हो गए, टेंडर पॉप्स तैयार हो गए। बहुत मज़े से सब खा रहे हैं। मैं कहा थोड़े से आपको भी दिखा दूं
इससे पहले कि बच्चे लेने आ जाएं, तो चलो मैं आपको भी दिखा दूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत सॉफ्ट और बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार। आप भी बनाएं, आप भी खाएं, इंशाल्लाह बहुत तारीफ़ पाएंगे और सबको बहुत मज़ा आ जाएगा।